सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जब कभी भी कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला काम हमारे बॉडी के अंदर आता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट वाला काम आता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से जो है वो किया जाता है। बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, कोई भी ऑक्सीजन हो गया, या फिर कोई जैसे कि ब्लड का पार्टिकल जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको, जर्म्स को किल करने के लिए, तो उसके लिए जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें जो है आते हैं दो चीजें, एक आती है ब्लड वेसल और दूसरी आती है हार्ट। तो मतलब ब्लड वेसल और हार्ट, ये दो चीजें हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे जरूरी होती है। ब्लड वेसल सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। तो ब्लड वेसल्स वो होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो हमारी ब्लड वेसल लाइक अ पाइप। ये एक तरह की क्या होती है, पाइप होती है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड ऐसे करके फ्लो होता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहली जो है वो आर्टरी हो सकती है, दूसरी जो है वेन हो सकती है, और तीसरी जो है वो कैपिलरी हो सकती है। तो इन तीन चीजों से ब्लड जो है फ्लो करता है, ब्लड जो है इसके अंदर फ्लो होता है। अब आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आर्टरी में थिक वॉल होता है। जो आर्टरी होती है ये थोड़ी सी क्या होती है, ये थिक होती है, हाई प्रेशर में होती है, इसकी वजह से ये थिक होती है। और जो वेन होती है ये थिन वॉल की होती है, कि मतलब वेन जो है पतली होती है, पतली पाइप होती है। और आर्टरी जो है वो थिक पाइप, मतलब ये थोड़ी मोटी पाइप होती है। और कैपिलरी जो होती है ये वेरी थिन, ये बहुत ही पतली होती है, एकदम समझिए कि लाइक अ हेयर, एकदम बाल के जैसे जो है ये इतनी पतली होती है। दूसरी चीज है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लगभग जितनी आर्टरीज होती है, एक आर्टरी को छोड़ के सभी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ऐसा ब्लड कैरी करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो कैपिलरीज होती है ये दोनों की तरह के ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, ठीक है, दोनों कैरी होते हैं कैपिलरीज के अंदर। आर्टरी जो होते हैं वो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर लेकर के जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हार्ट है, इस हार्ट से दूर लेकर के जाती है, ये बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक लेकर के जाती है आर्टरीज। लेकिन जो वेन होती है ये हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को लेकर के आती है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आती है, तो वेन जो है वो ब्लड को लेकर के आती है। और जो आर्टरी होती है ये हार्ट से दूर लेकर के जाती है, और यही वेन यहाँ से सीधे लंग्स में चली जाती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। हम लोग देखेंगे आगे मैकेनिज्म में, बट अभी ये आपको याद रखना है कि आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है, और वेन क्या करती है, वो हार्ट के पास में लेकर के आती है ब्लड को, ठीक है। उसके बाद से आर्टरीज जो है वो हाई प्रेशर, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर होता है। जब कभी भी जो आर्टरी फ्लो करती है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करती है। जब आप पल्स वगैरह देखते हैं अपनी, तो वो आर्टरी के ही हेल्प से हम जो है देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर हाई प्रेशर होता है। लेकिन वेन जो होता है इसके अंदर लो प्रेशर होता है, ये प्रेशर फ्लो करता है लेकिन थोड़ा सा लो प्रेशर फ्लो करता है। और जो कैपिलरीज होती है वो वेरी लेस, मतलब बहुत कम प्रेशर होता है इनके अंदर, मतलब बहुत थिन होती है, तो इसकी वजह से इसमें प्रेशर भी उतना हाई नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर जो है आर्टरी के अंदर फ्लो होता है। अब आर्टरी के अंदर ऐसा क्यों होता है कि आर्टरी के अंदर ज्यादा फ्लो होता है, तो जब कभी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हर जगह, मान लीजिए अगर आपको ब्लड को छत के ऊपर पहुंचा, ब्लड के जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास घर है, घर के ऊपर जो है वो टंकी है, टंकी के ऊपर पानी पहुंचाना है तो आपको ज्यादा प्रेशर के साथ पहुंचाना पड़ेगा। वैसे ही जब ब्लड हार्ट से दूर जाता है तो ज्यादा प्रेशर के साथ जो है वो हर एक ऑर्गन तक ज्यादा प्रेशर लगता है, इसकी वजह से हर एक ऑर्गन तक हाई प्रेशर के साथ में आर्टरी फ्लो करती है। बाकी वेन जो है लो प्रेशर, क्योंकि ऊपर से नीचे आना कोई दिक्कत नहीं है, लो प्रेशर में फ्लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से आर्टरी जो होता है उसके अंदर लेस ल्यूमेन होता है। लेस ल्यूमेन का मतलब जो बीच में ये जगह होती है, क्योंकि ऑलरेडी किनारे किनारे ऐसे थिक होती है, किनारे किनारे थिक होती है, तो इसलिए ये बीच में जो जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन कम होता है, ये आर्टरी की वॉल हो गई, आर्टरी की वॉल थिक होती है, बस बीच में थोड़ी सी जगह ऐसे होती है, इसी को ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन जो है आर्टरी में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन वहीं पे इसकी वॉल जो है वो ऐसे थी, जैसे मान लीजिए अगर ये है तो ये बीच में जो जगह है इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये समझिए वेन है, वेन में क्योंकि वेन की ये जो वॉल है वो पतली है, थिन है, तो और ल्यूमेन बीच में ज्यादा हो गया, तो इसमें ल्यूमेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। और वैसे ही कैपिलरी में भी जो है वो ल्यूमेन भी वैसा ही रहता है, वो बहुत ज्यादा थिन होती है। तो ये हमारा जो है वो आर्टरी, वेन और
कैपिलरीज में डिफरेंस है। जैसे आर्टरी में एक और डिफरेंस होता है, आर्टरी जो डीप स्किन मतलब अंदर स्किन के अंदर पाई जाती है, लेकिन वेन जो होती है ये अपर सरफेस। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है, ये सभी जो है हमारी क्या है, वेन्स है। और कैपिलरी भी जो है डीप फिटेड होती है, अंदर ही फिट होती है। ठीक है, तो ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में